अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। तो जी आज फिर से मैं एक बहुत प्यारी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिससे कि आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये इस्तग़फ़ार का ही सेकंड पार्ट है, क्योंकि इस्तग़फ़ार के रिगार्डिंग इतने सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं और इतनी सारी इसके जो है वो फजीलत है, इतनी सारी बातें हैं कि एक वीडियो में से कवर करना इम्पॉसिबल ही होता है। तो इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट लाई। इसमें हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे। इस्तग़फ़ार के मीनिंग मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी, इसका तर्जुमा बताऊंगी, कौन कौन से इस्तग़फ़ार होते हैं और किस टाइम पे हमें कौन से इस्तग़फ़ार करने चाहिए और इस्तग़फ़ार किस किस सिचुएशन में कब कब हमें करना चाहिए, वो सारी बातें आज मैं डिटेल में इंशाल्लाह ताला बताऊंगी। तो इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें एंड तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप भी सदका जारिया में शामिल हो। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस्तग़फ़ार या इस्तग़फ़ार, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि इस्तग़फ़ार सही वर्ड होता है या इस्तग़फ़ार, हमें क्या पढ़ना चाहिए, इस्तग़फ़ार या इस्तग़फ़ार। तो पहले मैं इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दूंगी कि देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो हमें पढ़ना है इस्तग़फ़ार यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह। लेकिन अगर हम किसी को बताते हैं तो हमें बोलना है कि इस्तग़फ़ार, हम ये भी बोल सकते हैं, लेकिन पढ़ना हमें इस्तग़फ़ार ही है। लेकिन जैसे बहुत से लोग होते हैं ना इस्तग़फ़ार बोलते हैं, तो वो तब हम बता सकते हैं कि हम किसी को बता रहे हैं कि आपको इस्तग़फ़ार करना चाहिए। उस वे में तो इस्तग़फ़ार बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमें पढ़ना है ना तो उसका प्रोनाउंसिएशन इस्तग़फ़ार ही सही वर्ड है, इस्तग़फ़ार सही नहीं है। तो जी ये कन्फ्यूज़न उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का दूर हो चुका होगा कि हमें इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए या इस्तग़फ़ार। और जी सेकंड नंबर है कि इस्तग़फ़ार कितने तरीके का होता है, कौन सा इस्तग़फ़ार जो है वो सबसे बेस्ट होता है। देखिए इस्तग़फ़ार कई तरीके के होते हैं। एक सबसे छोटा इस्तग़फ़ार तो है वही है अस्तग़फ़िरुल्लाह, जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। और इसमें दूसरे नंबर पे हम ये पढ़ सकते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, और ऐसे भी पढ़ा जाता है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। और जो कि सबसे बेस्ट इस्तग़फ़ार है और थोड़ा बड़ा है तो वही है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। देखिए हम इनमें से कोई सा भी इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहें, लेकिन बस वही है कि छोटा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे तो उसका थोड़ा कम सवाब है और अगर हम बड़ा वाला पढ़ेंगे तो उसका ज़्यादा सवाब है। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से हम कोई भी ना पढ़ें या सिर्फ एक ही बड़ा वाला ही पढ़ें, आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप हर वक्त जैसे कि ज़बान पे अस्तग़फ़िरुल्लाह बहुत ईजी रहता है, वो भी कर सकते हैं। और कभी आपको लगता है कि दिल बहुत ज़्यादा बेचैन है और अल्लाह ताला के सामने बैठकर आप शिद्दत से अल्लाह से अपने गुनाहों की या किसी भी चीज़ की माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो आप सुकून से बैठ के बड़े वाला कलीमा भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से है कि मैं अपने हर गुनाह की माफ़ी चाहता हूँ उस परवरदिगार से जो मेरा अल्लाह है, और मैं अपने अल्लाह से तौबा करता हूँ और अपने अल्लाह ही की तरफ रुजू करता हूँ। और जो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह हम पढ़ते हैं उसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से है, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। और जो मैंने बताया कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, उसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से है कि मैं अपने अल्लाह से जो कि मेरा परवरदिगार है उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। और नेक्स्ट है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से है, और मैं अपने अल्लाह से रुजू करता हूँ, अपने अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि अल्लाह ही तो है गुनाहों को माफ़ करने वाला। तो जी अब आपको सारे इस्तग़फ़ार की मीनिंग पता चल चुके हैं, तो इससे यही पता चलता है कि हम कोई सा भी इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। बस ये है किसी में हम ज़्यादा शिद्दत के साथ अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं और अपने परवरदिगार से जो है वो माफ़ी तलब कर रहे हैं, और किसी में हम छोटे वे में जो है अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन हर इस्तग़फ़ार में अल्लाह से माफ़ी ही तलब हो रही है, तो हम कोई सा भी इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। तो जी इस्तग़फ़ार पढ़ने का कोई पर्टिकुलर कोई एक टाइम नहीं होता, कोई एक रीज़न नहीं होता, आप कभी भी किसी भी वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ ये बात है कि जब आप जो है किसी बीमारी में मुब्तला हों तो उस वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। या फिर ये भी है कि हमें किसी चीज़ में कोई नुकसान हो गया है तो भी हमें अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे किसी गुनाह की सज़ा अगर मुझे इस शक्ल में मिल रही है तो तू उन गुनाहों को माफ़ कर दे। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं और हम थक जाते हैं कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही हैं, तो तब भी इस सूरत में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए कि अल्लाह मेरे वो गुनाह जो मेरी दुआओं को कबूल नहीं होने देते, तो उन सब गुनाहों को माफ़ फरमा, तू बड़ा मेहरबान और गफ़ूर रहीम है। तू 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है और तू ही है जो हर गुनाह को, हर ख़ता को दरगुजर करता है। और कभी कभी लगता है ना कि दिल बहुत ज़्यादा बेचैन है,
पुरसुकून सा नहीं है या कुछ ना माइंड में उलझन चल रही है, तो उस सूरत में भी हमें इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस्तग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह ताला हमारी सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है और हमारे दिलों को सुकून देता है। और जी नेक्स्ट मैं बताऊँगी कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमारे गुनाह जो हैं वो ख़त्म होते हैं, हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ करता है, अल्लाह ताला अपनी रहमतें हम पर बरसाता है। इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमें अंदर से दिल से एक दिली सुकून हमें महसूस होता है, क्योंकि इस्तग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह ताला दिलों में नरमी पैदा करता है, दिलों पे पड़ी हुई गर्द को साफ़ करता है। और आप जानते हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमारे दिल में जो है एक उम्मीद पैदा होती है और हमें ये एहसास होता है कि हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं और हमें अल्लाह की माफ़ी और उसकी रहमत की उम्मीद हमारे दिल में पैदा होती है। इस्तग़फ़ार पढ़ने से ना हमें अल्लाह पर ईमान हमारा और ताज़ा होता है और अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी में हमें ये होता है कि अल्लाह हमारे साथ है और हमारी हर परेशानी को, हर प्रॉब्लम को अल्लाह ताला सॉल्व कर देगा। पता है, जब हम गुनाहों में मुब्तला होते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारे कामों को बिखेर देता है। अगर हमारा कोई काम बहुत इजी वे में हो सकता है तो अल्लाह ताला उसको इस तरीके से कर देता है कि बहुत मुश्किलों के बाद वो काम हमारा हो पाता है, कई बार नहीं भी हो पाता। लेकिन इस्तग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह ताला हमारे कामों की राह में जितनी भी रुकावटें होती हैं उन सबको हटा देता है और हमारे कामों में आसानी करता है। तो इतने बड़े बड़े फ़ायदे इस्तग़फ़ार के हैं, जो कि एक छोटा सा वर्ड है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें इसमें कोई मेहनत लग रही है, लेकिन ये जो एक मैं कहूँगी मैजिकल वर्ड है इस्तग़फ़ार, और इसका सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत रीज़न तो यही है इस्तग़फ़ार करने का, कि इस्तग़फ़ार हमें अल्लाह के करीब करता है। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाअल्लाह ताला मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।